हमने गज़ा की बात की है, उस पर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल के बारे में बिल्कुल नहीं बोले। देखिए अफसार साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको अपनी टीम को चाहिए कि आपको अपडेट रखे इमरान खान की ट्वीट के साथ। इमरान खान ने ड्यूरिंग दिस थिंग, इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इसराइल, उनको नाम लेकर उन्होंने कहा था कि उसको किया था कि ये आदमी जो है ना, ये गलत आदमी है, टेररिस्ट है। इफ इट इज ट्रू देन यू शुड अपोलोजाइज पब्लिकली कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज रॉन्ग। दैट इज माय फर्स्ट थिंग। माय टीम शुड अपोलोजाइज, योर टीम हूएवर, आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय टीम। तो फिर यू शुड ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल। आपका मैसेज मेरी टीम को मिल गया, सुन रही है, गुड, आई एम श्योर सुन रही है। लेकिन नाज़रीन करम, आपको एक साफ्ती बदयांती का वाकया मैं दिखाने जा रहा हूँ। कुछ तो आपने झलकियाँ देख भी ली हैं, लेकिन जो पूरे का पूरा मामला है वो आगे अभी वीडियो में पड़ा है। दरख्वास्त है आपसे कि वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। अबसार आलम साहब जो हैं वो किस तरह आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, यानी जो हमायूं मोहम्मद साहब हैं उनको नीचे दिखाने के लिए कितने झूठ बोले जा रहे हैं, और हमायूं मोहम्मद साहब ने जो है वो उनकी टीम के वाले से क्या उनको बताया है, या क्या अबसार आलम ने उनको क्या चैलेंज किया। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 29 मुकामात हैं पूरी दुनिया में। 2 अगस्त से लेके 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक यहाँ पे मुजाहरे होने हैं, पीटीआई ने अरेंज किए हैं। पूरी दुनिया में 29 जगहों पर मुजाहरे अरेंज करना नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। अभी हमने गज़ा की बात की है, उस पर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल के बारे में बिल्कुल नहीं बोले, इसराइल ने ईरान पे हमला किया नहीं बोले। लेकिन ये जो है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इतनी प्लानिंग कहाँ से हो रही है? बिस्मिल्लाह, और मकसद क्या है? सॉरी, और मकसद क्या 5 अगस्त का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए अफसार साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको अपनी टीम को चाहिए कि आपको अपडेट रखे इमरान खान की ट्वीट के साथ। इमरान खान ने ड्यूरिंग दिस थिंग, इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इसराइल, उनको नाम लेकर उन्होंने कहा था कि उसको किया था कि ये आदमी जो है ना, ये गलत आदमी है, टेररिस्ट है, इसने ये किया हुआ है। आप प्लीज़ थोड़ा सा कर लें, और मेरे ख्याल में अभी वाइल वी आर स्पीकिंग आपको वो बता दें, एंड यू शुड एक्चुअली इफ इट इज़ ट्रू देन यू शुड अपोलोजाइज पब्लिकली कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज रॉन्ग। दैट इज माय फर्स्ट थिंग। माय टीम शुड अपोलोजाइज, योर टीम हूएवर, आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय टीम। तो फिर यू शुड ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल। आपका मैसेज मेरी टीम को मिल गया, सुन रही है। गुड, आई एम श्योर सुन रही है। लेकिन मैं तो आपसे सुन लेना, आपने मुझ पे एक बात की है, मेरी टीम पे बात की है, मुझे उसका जवाब देने का हक तो है ना। सर आपका तो शो है, मैं तो इसी वक्त ये शो छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, इसी वक्त। हाँ जी। और नहीं दोबारा इस शो पे बैठूंगा। हाँ। आप मुझे बताएं, ईरान के खिलाफ कब स्टेटमेंट दी है? जब ईरान पे हमला हुआ है, इसराइल का बताएं। मैंने ईरान की बात नहीं की, मैंने ईरान मैं तो गजा की मैंने बात की है। जब लाइनों में लगे हैं बच्चे खुराक लेने के लिए, और 2 महीने से ये चल रहा है, उन बच्चों पे अटैक हो रहा है, 1000 लोग मारे गए हैं, उस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैं तो वो बात कर रहा हूँ। वो आज से साल पहले, 2 साल पहले तो पिछले 35 साल से सियासत में है ना। नहीं, देखिए, आपने अपोलोजाइज करने का मुझे कह दिया। मैंने कहा है खान साहब ने ईरान पे क्यों स्टेटमेंट नहीं दी, पहले ये जवाब दे। और गजा में तालिबान बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, उस पे क्यों? 3 सफों का उन्होंने ट्वीट किया कल परसों, बिल्कुल किया, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने रोने धोने सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने अगर वो रोने धोने वाले होते ना, तो वो इस वक्त पाकिस्तान में ना होते। नहीं तो फिर इंग्लैंड में होते, ये बच्चे सऊदी अरब में होते, जो हैं वो कहीं भी होते, उनके बच्चे जेल में ना होते। अगर वो रोने धोने वाले होते, देखिए अमेरिका में मिल रहे हैं, देखिए उनके बच्चे ज़ायनिस्ट सपोर्टर से अमेरिका में मिल रहे हैं। आप मतलब इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मैं बता देता हूं आपको इसका। नहीं, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आप जवाब ले लें। ठीक है। खान साहब ने तो हकीकी आजादी की बात की थी, उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उन्होंने अमेरिका को गाली निकाली, गाली नहीं निकाली, गाली नहीं निकाली। अगेन लेट मी करेक्ट यू। अमेरिका ने साजिश की हमारे खिलाफ। अब आप चले गए हैं उनसे इमदाद लेने, अब आप मुदाखलत करवा रहे हैं। जो बात आपने प्रीच की, जो बात आपने प्रीच की, अब उसके मुखालिफ क्यों जा रहे हैं? उन्होंने प्रीच क्या किया? उन्होंने प्रीच क्या किया? उन्होंने अलाउ, प्रीच बताएं क्या किया? अलाउ नहीं,
उन्होंने कभी अमेरिका के वो नहीं की, उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हम गाली नहीं दी, उन्होंने कहा गाली नहीं है, मेरी हुकूमत गिरा दी, सुन ले साजिश की। उन्होंने गाली नहीं की, देखिए वो गाली नहीं है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, ये इस रिजीम में, उसकी वजूहात उन्होंने फिर उसी अतार के लौंडे से दबा लेने गए ना। अलाउ मी सर, आप मुझे भी बोल लेने देना। नंबर 2, उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका की बातें मानेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम लोग 80,000 अपनी फौजों को गंवा बैठे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका। हम उनकी लड़ाई में, उनकी वजह से हम कहे पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा ईरान के हमले के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? ठीक है, उन्होंने गाजा में बच्चे मारे हैं, स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? उन्होंने, देखिए मेरी बात सुने, अगर वो इस तरह जैसे मैं और आप बाहर होते या उनके साथ लोग जाके बजाय 15 मिनट, मेरे पास टाइम है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं या मैं उनका लॉयर हूं या मैं उनके फैमिली वाला हूं, मुझे टोटल 15 मिनट दिए जाते या 20 मिनट दिए जाते हैं। 20 मिनट में मैं बहुत सारी चीजें मैंने करनी होती है, उसने वहां से, उन्होंने वहां से बहुत सारी चीजें करनी। आपने देखा उनका 1,500 वर्ड्स का ट्वीट आया जो परसों? हाँ देखा? हाँ, उस वो 1,500 वर्ड लिखवा सकते हैं सिर्फ एक लाइन ईरान पर हमले के खिलाफ, ये गजा में बच्चों के बारे में। आई एम श्योर जिस वक्त ईरान का हमला हुआ था, जिस वक्त ईरान का हमला हुआ था, उनकी मौकफ सारा आ गया था, हम लोगों ने बताया था, बिल्कुल बताया था। मैं आपको इसका भी आप रिकॉर्ड पे एक ट्वीट दिखा, मुझे नहीं मालूम, आप भी अपनी टीम को कहिएगा, आपने अपनी टीम को कहना है, मैं खुद ढूंढूंगा, अपडेट करके ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा, प्लीज डू, मैं ढूंढूंगा, अभी मैंने तो आपको ढूंढ को बोलूंगा ना, मैं ढूंढ को करूंगा ना, आप पहले वो कर लेना, उनसे पूछ ले कि उन्होंने ये किया। ईरान पे ट्वीट का बताएं, आपने ईरान को बाद में कह दिया ना, लेकिन पहले बात देखिए, मैंने गजा और ईरान का है, ठीक है ना, बता दिया था ना, मैं बता दिया ना। तो 2 साल पहले बयान दिया होगा तो उसका क्या लेना देना? 2 साल पहले नहीं सर, साल होगा, अभी हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया और पाकिस्तान के उसमें इमरान खान ने कहा, हम सब लोगों ने कहा, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जिन लोगों की आप तरह, आप नहीं है, मेरा क्या काम है प्रोटेक्ट? मींस नहीं, मैं लेट्स से जिस लिहाज से बाकी लोग हैं, आपने कभी उनके लीडरान से पूछा कि आप लोगों ने एक दफा भी मोदी को कह कर नहीं कहा कि यार तुम गलत कर रहे हो? मोदी को? हाँ, जब ये इंडिया और पाकिस्तान के जो वो हुआ है उस दौरान में ऐसे लीडर्स हैं, उस दौरान में लीडर्स में से एक ने भी मोदी का नाम नहीं लिया, वो खामोश थे। अच्छा। उस वक्त आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रही जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था और वो इंडिया कर रहा था, उस वक्त आप वो नहीं कर रहे थे। मसला ये ना कि आप को मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी टीम आपको अपडेट नहीं करती, क्योंकि आपकी टीम का ये काम नहीं है, वरना हमने क्या क्या किया आपको देखे, हम मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अपनी चीजें खुद देखता हूँ। I do not trust. I see everything. You should trust people. You should trust people. I trust people and get hurt in the process. लेकिन ये होता है, करना चाहिए। ठीक है। अख्तियार वली साहब से जरा मैं पूछूं, जो आपने सवाल पुट किया। अख्तियार वली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया, लेकिन बताइएगा, वो कह रहे हैं कि एक आपने जंग लड़ ली इतने दिन भारत के साथ, एक भी मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। देखें, इसका अक्सर सेनेटर साहब अक्सर ये कहते होते हैं कि 2 गलत काम जो है किसी एक दुरुस्त चीज को साबित नहीं कर सकते। हमें तो ये वैसे भी कहते हैं हम बुरे लोग हैं, वैसे हम इतने बुरे नहीं है जितना ये हमें कहते हैं। हमारे लीडर ने, उनकी पार्टी ने, उनकी जमात ने खुलकर मोदी सरकार को न सिर्फ कन्फ्रंट किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के बगैर हमने जंग जीत के भी दिखाई। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वो जंग जीत कर दिखाई। मैदान में भी, फिजा में भी सपोर्ट नहीं किया हुकूमत को उस जंग में। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं क्योंकि इनके बड़े स्टॉलवर्ट किस्म के वो है लीडर है उमर अयूब साहब, जिन्होंने अपोजिशन लीडर के पोजीशन पे खड़े होकर कौमी असम्बली में जो स्टेटमेंट दी थी, मेरे ख्याल में वो शर्मनाक थी। इनके लीडर की एक बहन है अलीमा खानम, उन्होंने कहा था कि ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है। इनकी एक दूसरी खातून है, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि खुंडी ना कड़का सोया तो सीधे आ, तो पता नहीं किसी और ने वो जो इनके सपोर्टर्स में से हैं। अफसार आलम साहब ये पुराने पैमरा के चेयरमैन रहे हैं, यानी ये नून लीगियों के दौर में इनको काफ़ी उरूज मिलता है। फिर आजकल ये जो है वो एक बड़े चैनल पर ये एंकर बने हुए बैठे हैं। अब इनकी इंटेंशन देखें, यानी ये ज़हनी तौर पर तैयार होकर आते हैं
कैमरे के सामने कि अगर पीटीआई वाले बुलाए हुए हैं इन्होंने, तो किसी तरीके से इमरान खान साहब को नीचा दिखाना है, या किसी भी तरीके से जो सामने वाला, जो अगर पीटीआई वाला बैठा हुआ है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा टफ टाइम देना है। और ये टफ टाइम देने के चक्कर में इनकी अपनी जो बेइज्जती हो जाती है, या अपनी जो पोल खुल जाते हैं, वो आपने मुलाहिजा कर लिए कि अब अफसार आलम साहब जो हैं वो चैलेंज कर बैठे हैं मोहम्मद साहब को कि जी आप अगर इमरान खान, और ये अक्सर होता है, ये यही नहीं है अफसार आलम के साथ नहीं, और भी कई जो इस तरह के जो चैनल हैं उन पे जो ये इस तरह की जो उदारे जो एंकर बैठे होते हैं, उनके साथ ये अक्सर ये मामला हो जाता है कि वो इमरान खान साहब के उन ट्वीट्स का मुताला करके नहीं आते सामने कि जिन ट्वीट्स में ये उन्होंने इजराइली लाबी या यहूदी लाबी या जो गज़ा के मामले पर या फ़लस्तीन के मामले पर जो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए हुए हैं, उनको ये पढ़ कर नहीं आते। और इतनी निकम्मी टीम है इनकी, यानी जिस तरह वो इमरान खान साहब ने आपने उनकी ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि ये जितने ये नून लीगी हैं, ये ना तो कोई पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा और ना ये कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कहने का मकसद ये, और जिस तरह मोहम्मद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अफसार आलम साहब से कहा कि आपकी टीम जो है उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए आपको, या हो सकता है वो जानबूझकर इस आदमी को गलत इंफॉर्मेशन देते हो। ये भी हो सकता है कोई पीटीआई का आदमी हो उस टीम में शामिल हो, जो अफसार आलम को जो है वो इस तरह के डाउनफॉल से जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहता हो। नाज़रीन हम आपने वीडियो आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और इस तरह की वीडियोस में आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजूद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका।